दोस्तों, आखिरकार जिसका डर था वही कुछ हो चुका है और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। समय बहुत कम बचा है, इसलिए आज ही सावधान हो जाइए, जाग जाइए और पूरी तरह से तैयार हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे महत्वपूर्ण वीडियो में। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आज हम उस विषय पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं जो इस समय पूरे ब्रह्मांड में कुछ बहुत बड़ी उथल पुथल मच रहा और जिसका सीधा असर आपके, हमारे और हर जीवित प्राणी के जीवन में पड़ रहा। हम बात करें उन विशाल ग्रह गोचर, विशेष तिथियों और अद्भुत योगों की जो 10 जुलाई के बाद से पूरी तरह शुरू हो चुकी है और जिनकी तीव्रता अब आपने 8 जुलाई के बाद से पूरी तरह शुरू हो चुकी और इनकी तीव्रता अब अपने चरम पर पहुंच रही। यह एक ऐसा समय है जो आपके जीवन को या तो स्वर्ग जैसे खुशियों से भर सकता है या फिर आपकी एक छोटी सी लापरवाही के कारण आपको कष्टों के नरक में धकेल सकता है। वर्तमान समय की ग्रह स्थिति को देखें तो ब्रह्मांड में संतुलन का नियम काम करता है। जहाँ एक तरफ गुरुदेव अपनी दिव्य कृपा बरसा रहे, वहीं दूसरी तरफ कर्मफल दाता शनि महाराज की तीखी और पैनी नजर भी हम सभी पर बनी हुई है। जुलाई के महीने में आपके जीवन में बड़ा महापरिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र और गुरु की जो परम निकटता और अद्भुत युति बनी, उससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब जबकि हम जुलाई के महीने में प्रवेश कर चुके हैं, ग्रहों की चाल और अधिक परीक्षा लेने वाली होंगी। शनि देव के वक्री होने की प्रतिक्रिया और गुरु की उच्च स्थिति का यह संयुक्त प्रभाव इस पूरे कालखंड को आपकी किस्मत की सबसे बड़ी कसौटी बना रहे। इस समय की ऊर्जा अत्यंत तीखी और तुरंत परिणाम देने वाली है। आपने पिछले कई वर्षों में जो भी कर्म किए, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, उनकी प्रतिक्रिया अब बहुत तेजी से आपके सामने आने वाली है। यदि आपने अपने जीवन में सही राह चुनी, ईमानदारी का साथ दिया, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा और ईश्वर पर अपना अटूट विश्वास अडिग रखा, तो विश्वास मानिए कि आपकी वर्षों पुरानी समस्याएं अब समाप्त होने के कगार पर है। आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं, बिखरे हुए रिश्ते वापस लौटने वाले हैं, धन की अप्रत्याशित बरसात हो सकती है और जीवन में अचानक ऐसी खुशखबरियां आ सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। परंतु इसके विपरीत यदि आपने इस संवेदनशील समय में एक छोटी सी भी गलती की, किसी गलत इंसान पर आंख बंद करके अंधा भरोसा कर लिया, जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी अनैतिक शॉर्टकट का सहारा लिया, अपने स्वास्थ्य की अनदेखी की, अपने पवित्र रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति को जगह दी या बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक या व्यक्तिगत फैसला ले लिया, तो शनि महाराज का दंड मिलने में देर नहीं लगेगी। ज्योतिषी की भाषा में कहे तो शनि महाराज का लाल जूता पड़ सकता है, जिसके कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर, नौकरी का अचानक छूट जाना, बने बनाए रिश्तों का बिखर जाना, सेहत का गंभीर रूप से बिगड़ना, भारी आर्थिक नुकसान या असहनीय मानसिक तनाव जैसी मुसीबतें अचानक आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह कर्मों का फल मिलने में देरी नहीं होती, बल्कि हर अच्छे बुरे कर्म का परिणाम तुरंत और कई गुना बढ़कर मिलता है। आज के दिन यानी 9 जुलाई 2026 को ग्रह की चाल एक अत्यंत विशिष्ट और गंभीर संकेत दे रही। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में पूरी ताकत से संचरण कर रहे, वही शनिदेव अपनी स्थिति से हर जातक के कर्मों का बारीक हिसाब किताब रख रहे। यह समय साधारण समय नहीं, यह आत्मनिरीक्षण और पूर्ण सतर्कता का समय है। जब गुरु उच्च के होते हैं तो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और उम्मीद की किरण जागती है, लेकिन यदि उसी समय शनि की दृष्टि भी प्रभावी हो तो वह आत्मविश्वास कहीं न कहीं अहंकार में बदल सकता है। और यही वह बिंदु है
जहाँ इंसान चूक जाता है। आज की ग्रह स्थिति हम मांग सकती है कि आप अपने भीतर छिपे आलस, लोभ और वासना का त्याग करें। कर्म के इस अटल सिद्धांत को समझने के लिए हमें एक प्राचीन ज्ञान को जानना चाहिए, जो हमें यह सिखाता है कि जब भाग्य और कर्म की परीक्षा चल रही हो तो एक सही निर्णय कैसे पूरे जीवन को बदल देता है। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के पास एक छोटा सा राज्य था, जहाँ माधव नाम का एक अत्यंत सीधा साधा और गरीब लकड़हारा रहता था। माधव दिन भर कड़ी मेहनत करता, जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर जो भी मिलता उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता। जिसके जीवन में संतोष, ईमानदारी और भगवान के प्रति श्रद्धा थी, वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचा और अपनी मीठी वाणी से सबका दिल जीत लेता था। उसी राज्य में विक्रम नाम का एक अमीर और चालाक व्यापारी भी रहता था। विक्रम के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन हमेशा और अधिक पाने के लालच में डूबा रहता था। वह व्यापार में धोखाधड़ी करता, गरीबों का शोषण करता और अपने धन के अहंकार में चूर होकर हर छोटे व्यक्ति का अपमान करता। उसे लगता था कि उसका धन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और उसे कभी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। एक दिन राज्य में एक बहुत बड़े महात्मा का आगमन हुआ। वे महात्मा परम ज्ञानी थे और ग्रहों की चाल, काल के चक्र को भली भांति समझते थे। उन्होंने पूरे नगर में यह घोषणा करवाई कि आने वाले 2 महीने इस राज्य के सभी नागरिकों के लिए अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि आकाश में गुरु और शनि की एक ऐसी स्थिति बन रही है जो हर व्यक्ति के संचित कर्मों का हिसाब तुरंत चुकता करेंगी। महात्मा ने कहा कि जो इस समय धैर्य, सच्चाई और सेवा का मार्ग चुनेगा वह राजा बन सकता है, और जो अहंकार, शॉर्टकट या बेईमानी करेगा वह राजा से रंग बन जाएगा। माधव ने महात्मा की बात को बहुत गंभीरता से सुना और अपने मन में निश्चय किया कि चाहे कितने भी विकट परिस्थिति क्यों न आ जाए, वह अपनी ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ विक्रम ने इस बात का मजाक उड़ाया और कहा कि जिसके पास तिजोरी भरी हो उसका शनि या गुरु क्या बिगड़ सकता है। कुछ ही दिनों बाद राज्य में अचानक भीषण सूखा पड़ा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लकड़हारे माधव के लिए जंगल में लकड़ियां मिलना बंद हो गई और जो मिलती भी थी उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। माधव का परिवार दाने दाने को तरसने लगा। एक शाम जब माधव भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था तो उसे एक पुराने वृक्ष की खोखली जड़ में चमकता हुआ एक कलश दिखाई दिया। जब उसके पास जाकर देखा तो वह कलश सोने की प्राचीन सिक्कों से भरा हुआ था। एक पल के लिए माधव के मन में विचार आया कि वह इसे चुपचाप अपने घर ले जाए और अपनी सारी गरीबी दूर कर ले, लेकिन तभी उसे महात्मा की बात और भगवान का स्मरण हो आया। उसने सोचा कि यह धन उसका नहीं, इस पर उसका कोई अधिकार नहीं। बिना मेहनत के मिला यह धन निश्चित रूप से उसके कर्मों को बिगाड़ सकता है। माधव ने उस कलश को वही छोड़ दिया और सीधे राज्य के राजा के पास गया। उसने राजा को उस गुप्त धन के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। राजा माधव की इस अद्भुत ईमानदारी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर वह कलश मंगवाया और माधव को पुरस्कार स्वरूप 100 सोने के सिक्के और राज्य के शाही जंगलों की देखरेख का मुख्य अधिकारी नियुक्त कर दिया। माधव का जीवन रातों रात बदल गया। उसकी ईमानदारी ने उसे संकट से निकालकर वैभव के शिखर पर पहुंचा दिया। इसके विपरीत व्यापारी विक्रम ने सूखे की स्थिति का फायदा उठाने की सोची। उसने राज्य का सारा अनाज सस्ते दामों में खरीदकर गुप्त गोदाम में छुपा दिया ताकि जब अनाज की कमी और बढ़े तो वह उसे 10 गुने दाम पर बेच सके। उसने अपनी तिजोरी और भरने के लिए अनैतिक शॉर्टकट अपनाया। लोग भूखे से तड़प रहे थे और विक्रम अपनी योजना पर हंस रहा था, लेकिन वह भूल गया था कि शनि की नजर सब देख रही।
एक रात राजा के गुप्तचरों को विक्रम के इस काले कारनामों की भनक लग गई। राजा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विक्रम के सारे गोदाम को सील कर दिया और उसका सारा अनाज जनता में मुक्त बंटवा दिया। यही नहीं, प्रजा के साथ विश्वासघात करने और कानून तोड़ने के अपराध में राजा ने विक्रम की पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया और उसे कारागार में डाल दिया। विक्रम का अहंकार चकनाचूर हो चुका था और वह दाने दाने का मोहताज हो गया। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब ग्रहों की तीव्र ऊर्जा सक्रिय होती है तो हमारी नियत और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य तय करते हैं। माधव की तरह धैर्य और ईमानदारी रखने वाले पर गुरु की उच्च कृपा बरसती है, जबकि विक्रम की तरह लालच और शॉर्टकट अपनाने वाले को शनि का लाल जूता यानी कठोर दंड भुगतना पड़ता है। आज 9 जुलाई 2026 के दिन भी ब्रह्मांड हमें यही संदेश दे रहे कि अपनी मर्यादा में रहे, सही मार्ग का चयन करे और किसी भी प्रकार के भ्रम में आकर अपने पैर न डगमगाने दे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह जुलाई और अगस्त का पूरा समय विशेष रूप से सिंगल लोगों के लिए अत्यंत भावुक, संवेदनशील और निर्णायक साबित हो रहा। कि जुलाई में शुक्र और गुरु की परम निकटता बनेगी। उसने प्रेम की ऊर्जा को एक नया आयाम दिया। उस समय बने योगों के कारण कई जातकों के जीवन में उनके सच्चे जीवन साथ सोलमेट का अचानक प्रवेश हुआ। आने वाले दिनों में होने वाला है। यदि आपका कोई पुराना रिश्ता जो अतीत में किसी गलतफहमी, अहंकार, दूरी या संवाद की कमी के कारण टूट गया था या बिखर गया था, तो इस समय उस रिश्ते के दोबारा पुनर्जीवित होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आपने अपने अंतर मन से अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार लिया हो और सच्चे मन से अपने साथी से क्षमा मांगी हो। परंतु इस सकारात्मकता के साथ ही आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी जा रही। इस काल में भावनात्मक उतार चढ़ाव अपने चरम पर रहेंगे। आपके मन की स्थिति ऐसी होगी कि कभी तो आप अत्यंत सुखी, उत्साह और उम्मीद से भरे उठे और कभी अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके भीतर गहरी चिंता, संदेह, असुरक्षा की भावना या अतीत की कड़वी यादें उमड़ने लगी। ग्रहों की यह चाल आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रही। ऐसे में आपको बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में आकर किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। विशेष रूप से आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर बनने वाले नए रिश्तों, अचानक से आए पुराने संपर्क, किसी भी अजनबी व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने की भूल बिल्कुल ना करें। याद रखिए, इस समय आपके लिए सही और सच्चा व्यक्ति वही साबित होगा जो आपके संकट के समय, आपके कठिन दिनों में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। जो व्यक्ति सिर्फ आपके अच्छे वक्त में, आपकी सफलता में आपकी तारीफें करता और आपके कमजोर पड़ने पर ही दूरी बना लेता, वह कभी आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता। यदि आप अपने प्रेम जीवन में सच्चाई, असीम धैर्य और अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखेंगे तो इस समय आपके प्रेम संबंधों में एक अत्यंत सुंदर और नया अध्याय शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं या वैवाहिक हैं। उनके लिए यह समय अपने रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़, गहरा और मजबूत बनाने का है, लेकिन साथ ही आपके प्रेम की एक बहुत कड़ी परीक्षा का भी समय है। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके विवाह की बातें अब तेजी से आगे बढ़ सकती है। परिवार की सहमति मिल सकती है और साथ रहने के सुंदर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके रिश्ते में खोया हुआ रोमांच और आकर्षण दोबारा लौट सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि इस समय ग्रहों की तीखी ऊर्जा के कारण बहुत छोटी छोटी निरर्थक बातों पर अचानक बड़ी बहस छिड़ सकती है। अहंकार का टकराव यानी ईगो क्लेश होने की पूरी आशंका है।
जहां दोनों पार्टनर खुद को सही साबित करने की जिद पर अड़ सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनी है तो आपको अपने साथी के साथ बेहद मधुर वाणी का प्रयोग करना होगा। एक दूसरे की भावनाओं का, उनके आत्मसम्मान का पूरा आदर करें। जीवन की बड़ी खुशियों का इंतजार करने के बजाय रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को एक साथ मिलकर मनाइए। यहाँ एक सबसे बड़ी और गंभीर चेतावनी यह है कि यदि इस समय आपके वैवाहिक या प्रेम जीवन के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आने की कोशिश कर रहा है या आपके मन में अपने किसी एक्स पार्टनर की यादें बार बार आ रही और आप उनकी तरफ आकर्षित हो रहे, तो तुरंत अपने कदम पीछे खींच लीजिए और उस विचार से पूरी तरह दूरी बना लीजिए। शनि महाराज इस तरह की अनैतिक गलतियों, विश्वासघात और भटकाव को बिल्कुल भी माफ नहीं करते। आपके द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम आपके हंसते खेलते परिवार और सुंदर रिश्ते को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इसके विपरीत यदि आप पूरी सच्चाई, पूर्ण ईमानदारी और धैर्य के साथ अपने साथी के प्रति समर्पित रहेंगे तो आपका रिश्ता हर परीक्षा को पार करके एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। दोनों की स्थितियों में, चाहे आप सिंगल हो या कमिटेड, आपकी मीठी बातें, आपका धैर्य, आपकी निष्ठा और ईश्वर पर आपका अटूट विश्वास ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच और उपाय साबित होगा। गलत जगह पर किया गया भरोसा सिर्फ दिल टूटने का कारण बनेगा और शनिदेव के प्रकोप का भागीदार बनेगा। इसी के साथ जानेंगे करियर, व्यापार, शिक्षा और आर्थिक समृद्धि का मार्ग। दोस्तों, आपका करियर, व्यापार और शिक्षा, नौकरी पेशा जातकों के लिए यह जुलाई और अगस्त का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रहा। देवगुरु बृहस्पति की उस दृष्टि और उनके असीम कृपा के कारण आपके कार्य क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खुल रहे। आपको नौकरी में पदोन्नति यानी प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है या किसी बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी से बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ग्रहों का एक गुप्त संकेत है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। जब भी आपके सामने कोई नया नौकरी का प्रस्ताव या बिजनेस का अवसर आए तो उस शाह में आकर तुरंत हस्ताक्षर न करें। उस ऑफर को कम से कम 2 से 3 बार बहुत बारीकी से जांचें। उस कंपनी की पृष्ठभूमि क्या है, उसका वास्तविक सैलरी क्या है, काम के घंटे कितने हैं और वहां आपके भविष्य के विकास यानी ग्रोथ के कितने अवसर हैं। इन सभी बिंदुओं पर गहन शोध करें। किसी के कहने पर अंधा भरोसा न करें, क्योंकि इस समय किया गया एक गलत समझौता बाद में आपके लिए बड़े पछतावे का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है, क्योंकि यदि स्वास्थ्य ही अच्छा ना हो तो संसार के सारे वैभव और इस कालखंड में आपके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थितियों पर ग्रहों का मिला जुला प्रभाव देखने को मिल रहा। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो जो लोग पहले से ही किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, विशेष रूप से पेट से जुड़ी समस्या, लीवर की तकलीफ, जोड़ों का दर्द, गठिया या पाचन तंत्र से संबंधित विकार, उन्हें इस समय इन बीमारियों के हल्के रूप में दोबारा उभरने का संकेत मिल सकता है। लेकिन यहाँ घबराने या पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। उच्च के गुरुदेव की शुभ दृष्टि आपके साथ है। यदि आप छोटी सी भी तकलीफ होने पर समय रहते अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे, अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से खाएंगे, अपने खान पान को अनुशासित रखेंगे और बताए गए उपाय करेंगे तो आप बहुत जल्दी और चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं ज्यादा इस समय आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रहों की तीव्र ऊर्जा के कारण मन में अनावश्यक चिंता, अतिरिक्त सोच यानी ओवर थिंकिंग, अज्ञात भय और मानसिक तनाव अचानक बढ़ सकता है। यह तनाव तब और ज्यादा गहरा होगा जब आप नकारात्मक विचारों में उलझे रहेंगे, समाज में चल रहे नकारात्मक खबरों पर ज्यादा ध्यान देंगे, अपने भूतकाल की असफलताओं को याद करके खुद को कोसेंगे। इस मानसिक भटकाव से बचने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से थोड़ा समय ध्यान, योग, प्राणायाम या
आध्यात्मिक साधना के लिए निकालना ही होगा। सुबह जल्दी उठने का नियम बनाइए, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे, हल्का व्यायाम करे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देर रात तक जागकर मोबाइल का उपयोग करना, सोशल मीडिया पर नकारात्मक या हिंसक कंटेंट देखना पूरी तरह बंद कर दे, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन को दूषित करता है। मानसिक शांति और आत्मिक बल प्राप्त करने के लिए गुरु और शनि के उपाय इस समय रामबाण की तरह काम करेंगे। मंत्रों का नियमित जाप करना, पीपल के वृक्ष की सेवा करना और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके मन को हिमालय जैसे शीतलता और स्थिरता प्रदान करेगा। दोस्तों, अंत में आपको यही समझना होगा कि यह जो समय चल रहा, यह आपके जीवन की परीक्षा का भी समय है और आपके पूर्व कर्मों के इनाम का भी समय। ब्रह्मांड की तीव्र ऊर्जा आपको निखारने के लिए आई है, आपको डराने के लिए नहीं। यदि आप हमारे बताए गए नियमों का पालन करेंगे, पूरी सावधानी बरतेंगे, नियमित रूप से इन अचूक उपायों को सम्मान करेंगे, अपनी वाणी में शहद जैसी मधुरता बनाए रखेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे और ब्रह्मांड परम पिता परमेश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखेंगे, तो विश्वास मानिए कि इस पूरे कालखंड में आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मिरेकल्स, अद्भुत चमत्कार, अपार खुशियां और अनंत सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। आपको शनि देव का दंड नहीं बल्कि उनका सुरक्षात्मक आशीर्वाद मिलेगा और गुरुदेव की कृपा से आपका जीवन निहाल हो जाएगा। शनि और गुरु दोनों की संयुक्त कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर निरंतर बनी रहेगी। यदि आपको इस गहन विश्लेषण में दी गई जानकारी मूल्यवान लगी हो, यदि इससे आपके अंतर्मन को छुआ हो और आपको जीवन की सही राह दिखाई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन यानी घंटे का बटन है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दे, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे ही जीवन बदल देने वाले बेहद महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना आपको तुरंत और सबसे पहले मिल सके। हमारे कमेंट बॉक्स को सुना ना छोड़े, वहाँ पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और सच्चे मन से जय माता दी, जय गुरुदेव, जय शनिदेव महाराज, हर हर महादेव जरूर लिखे। आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी कष्ट होंगे, वे ईश्वर की कृपा से बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली विशेष वीडियो में, जहां हम ग्रहों की चाल के एक और नए और रहस्यमय पहलू को उजागर करेंगे। तब तक के लिए आप पूरी तरह सावधान रहे, अपने कर्मों को शुद्ध रखें, नियमित उपाय करें और ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखें। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। जय माता दी, जय शनिदेव, जय गुरुदेव।